गर्ल या बॉय जो भी इस वीडियो को देख रहा है, मान लो आपके पीरियड्स आ गए, पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, बहुत इरिटेटेड फील कर रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ब्लीडिंग क्यों हो रही है, बेसिक हाइजीन की चीजें आपके पास नहीं है, पीरियड्स में ब्लड लॉस कितना होता है और उस टाइम आपको पौष्टिक खाना भी ना दिया जाए, आपको बिस्तर पे भी सोने ना दिया जाए, किचन में भी जाने ना दिया जाए, कोई भी सामान को हाथ ना लगाने दिया जाए, पूजा करने से मना कर दिया जाए, और तो और आपको उठा करके एक झोपड़पट्टी में छोड़ दिया जाए, मड हाउस में छोड़ दिया जाए और जहाँ कोई बेड भी ना हो, और बोले कि जब तक तुम्हारे पीरियड्स आएंगे तुम यहीं पे रहो, उस चार दीवार से बाहर ना निकलो, जहाँ बेसिक हाइजीन तो दूर की बात, बेसिक एसेंशियल चीजें भी आपको ना मिले, क्या रह पाओगे। नेपाल में एक ट्रेडिशन होता है जिसे छाउपड़ी कहते हैं, और वहाँ पे अगर लड़की को पीरियड आते हैं तो उसको घर से बाहर निकाल देते हैं 4-5 दिन के लिए, एक झोपड़पट्टी मड हाउस में कहीं डाल देते हैं। देखने पूछने झांकने भी नहीं जाता कोई, और उनकी बहुत बुरी हालत होती है उसके अंदर। बाहर मौसम कैसा भी हो, अंदर उनको झेलना है, और इसकी वजह से कई लड़कियां मेंटली इमोशनली डैमेज होती हैं, अपने आप को अशुद्ध मानना शुरू कर देती हैं, क्योंकि उनको ऐसा ही फील कराया जाता है। खाने पीने को भी सही से नहीं मिलता, कई लड़कियों की डेथ भी हो जाती है, और ऐसा सालों से वहां होता है। इमेजिन करो आपके साथ ऐसा कोई करे तो कैसा लगेगा। भले ही हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, लेकिन आज के टाइम पर भी लड़कियों के साथ पीरियड के नाम पे या बहुत सारी चीजों के नाम पे इतना भेदभाव होता है जिसे जान के आपकी रूह कांप जाएगी। ऐसे ही बहुत सारे पीरियड मिथ हैं जो पढ़े लिखे लोगों को भी, पैसे वाले अमीर से अमीर लोगों को भी लगता है कि ये सच है और वो उसको फॉलो करते हैं। आप देख रहे हैं बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा, बात करेंगे पीरियड मिथ की। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दो, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले ऐसी वीडियोस आपके लिए लेके आते रहने का। पीरियड का ब्लड गंदा होता है, अशुद्ध होता है, पूजा मत करो, छुआछूत की बीमारी हो जाएगी, उसे दूर रखो, बेड पे ना बैठने दो, सोफे पे ना बैठने दो, किचन में मत जाने दो, उसके बर्तन अलग कर दो, जैसे वो अब इंसान नहीं हो रखा, उसको तो कोई कोड़ जैसी कोई बीमारी हो गई है जो छूने से फैल जाएगी। जब मैं स्कूल में पढ़ाती थी तो मेरी जो कलीग्स थी उनमें से कुछ ऐसे बैकग्राउंड से आती थी जो मुझे बताती थी, रेखा हम पढ़ लिख के टीचर बन गए, लेकिन हमारे घर वाले, ससुराल वाले अभी भी इस ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, एंड पीरियड के दिनों में हमें किचन में नहीं जाने देते, हमें सोफे पे बैठना अलाउ नहीं होता, बिस्तर पे सोना तो भूल ही जाओ, उनको भी मैट डाल के नीचे सोना पड़ता है। मुंबई जैसे शहर में ऐसा कुछ होता है, पहली बार मैं सुनकर के मैं दंग रह गई। मुझे इससे पहले नहीं पता था, हाल ही में मुझे पता चला था जब मैं जॉब करती थी। पीरियड का ब्लड डर्टी नहीं होता है, जो हमारी बॉडी में जो खून दौड़ रहा होता है ना, वही ब्लड पीरियड के ब्लड में से भी आता है। वो मल के रास्ते से नहीं आता है, वो मूत्र के रास्ते से भी नहीं आता है। पीरियड के आने का रास्ता वो रास्ता है जहाँ से बच्चा आता है, जहाँ से लोग इंटीमेट होते हैं। वो अशुद्ध और अपवित्र कैसे हुआ? हाँ, पीरियड के ब्लड में आपको खून के थक्के से नजर आ सकते हैं कुछ, क्योंकि हमारे यूट्रस के अंदर ब्लड लाइनिंग क्रिएट हो जाती है एक बेबी को ग्रो करने के लिए 9 महीने, तो वो एक्स्ट्रा टिश्यूज वगैरह और साथ में आ सकते हैं। लेकिन पीरियड का ब्लड गंदा, बदबूदार, घटिया, अपवित्र नहीं होता है, दिस इज फॉर श्योर। पीरियड के दिनों में आपको नहाना नहीं चाहिए, स्विमिंग नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं कर सकते हो? आप नहा सकते हो यार, हाइजीन मेंटेन करना तो पीरियड में बहुत जरूरी है। स्पेशली जब लड़कियां कपड़ा यूज करती हैं या पैड यूज करती हैं, तो ब्लड तो वही रहता है ना 3-4 घंटा जब तक आप यूज कर रहे हो। कई लड़कियां तो 7 घंटे यूज कर लेती हैं एक पैड को या उसी कपड़े को। तो जो ब्लड आपके इनर थाई में आसपास चिपक करके रह गया है, उसको क्लीन करना जरूरी है ना। पानी से नॉर्मल क्लीन कर लो, लेकिन एक बार नहाते हैं तो पूरा फ्रेश फील करते हैं यार। ये तो कहीं नहीं लिखा कि आप नहाओगे नहीं। नहाने से आपको जो एनर्जी मिलती है, फ्रेशनेस मिलती है, स्पेशली ड्यूरिंग पीरियड्स, कोई बुराई नहीं है नहाने में। एंड ऑफ कोर्स आप स्विमिंग भी कर सकते हो पीरियड्स में। अब आप सोचोगे कि मैं पैड लगा के जाऊंगी, स्विमिंग करूंगी तो पैड में तो पूरा पानी चला जाएगा, तो हाँ, पैड लगा के स्विमिंग नहीं कर सकते आप। अगर आपको स्विमिंग करनी है तो यू कैन यूज 2 थिंग्स, मेंस्ट्रुअल कप, टैम्पॉन लगा करके स्विमिंग कर सकते हो। आपका स्विमिंग पूल गंदा नहीं होगा, उसके अंदर ब्लड नहीं लगेगा। ओके। पीरियड्स के दिनों में लड़कियों को फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, वॉक नहीं करना चाहिए, स्पोर्ट्स नहीं करना चाहिए, जॉब पे नहीं जाना चाहिए, स्कूल नहीं जाना चाहिए। कई जगह मैंने देखा है कि लड़कियां स्कूल जाना बंद कर देती हैं पीरियड के उन 5 दिनों में। तो लड़कियां अगर उन 5 दिनों में स्कूल ही नहीं जाएंगी, अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कैसे करेंगे? फिर वो तो बाकी बच्चों से पीछे रह जाएंगी ना। स्कूल में जो टीचर्स पढ़ा रही है वो दूसरे बच्चों को कैसे पता चलेगा? क्यों नहीं भेजते यार कुछ पेरेंट्स? ये तो नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जैसे हर कोई सुबह उठ के सुसु पॉटी ब्रश करता है, नेचुरल एंड नॉर्मल है। पीरियड भी वैसे ही है, बस इसको टैबू हम लोगों ने बना रखा है, कोई इसके बारे में बात ही नहीं करता है। मेरे जैसे लोग बात करने आते हैं तो दूसरे लोगों का मुंह बन जाता है कि क्यों बात कर रही है। भाई क्यों ना करूं मैं बात, ये नेचुरल है। आई एम बी नेचुरल, सो आई विल टॉक अबाउट दिस। सो गर्ल्स प्लीज, पीरियड्स के दिनों में स्कूल कॉलेज बंक मत करो, मिस मत करो, ठीक है? आप जाओ, फिजिकल एक्टिविटीज भी कर सकते हो, स्पोर्ट्स भी कर सकते हो। बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिविटी वाली चीजें मत करना, क्योंकि आपकी बॉडी थोड़ी ड्रेन्ड आउट फील करती है, थोड़ा वीकनेस लगता है। लेकिन एक्टिव रहोगे तो बेटर फील करोगे। वहीं सारा दिन बेड पे लेटे रहोगे तो यू विल फील वीक।
हाय राम, इस लड़की के पीरियड मिस हो गए, पक्का ये प्रेग्नेंट है। पीरियड मिस होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप प्रेग्नेंट हो गए। ऑल्दो प्रेगनेंसी की सबसे पहली निशानी ये होती है कि किसी कोई इंटीमेट हो रहा है, फैमिली प्लानिंग कर रहे हो, सेक्सुअली एक्टिव हो, पीरियड मिस हुए हैं, तो फिर लगता है कि हाँ हो सकता है प्रेग्नेंट है। पर बहुत सारे टीनेजर्स के पीरियड्स लेट होते हैं या कभी किसी महीने नहीं भी आते, क्योंकि इनिशियल डेज में बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, हार्मोन्स को भी समझने में, बॉडी को पीरियड को समझने में टाइम लगता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि टीनेजर्स के इनिशियल डे से ही पीरियड का टाइम फिक्स रहेगा कि 1 तारीख को पीरियड आता है, हर महीने की 1 तारीख को पीरियड आ जाएगा। ये कोई आपकी सैलरी थोड़ी ना जो 1 तारीख आते ही मिल जाएगी, पीरियड हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। और कभी कभी कुछ बॉडी में डिजीज भी हो जाता है, उसकी वजह से भी पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं, जैसे पीसीओडी, पीसीओएस, हार्मोनल इम्बैलेंस एंड ऑल। सो अगर आपका रेगुलर पीरियड्स नहीं आ रहा है या बार बार स्किप हो जा रहा है, तो आपको बेशक गायनेकोलॉजिस्ट से जाके मिलना चाहिए। वो प्रॉपर चेकअप करके आपको बताएगी कि क्या बीमारी है, उसका इलाज करना फिर जरूरी है, क्योंकि ये तो सही नहीं है कि हर महीने पीरियड्स आपके इरेगुलर रहें। नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। हाय राम, इसको पीरियड्स आए, दूर रखो, ऐसा एटीट्यूड भी होता है, औरतों का भी ऐसा एटीट्यूड होता है। यार पीरियड्स आर नॉट शेमफुल। पीरियड्स किसी लड़की को आता है तो ये आपकी बॉडी का तरीका होता है आपको बताने का कि यू आर पावरफुल। वुमेनहुड को फील करो, यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू ब्रिंग अ लाइफ। औरतें, लड़कियां इतनी पावरफुल होती हैं कि एक नए बच्चे को, नवजात शिशु का जन्म देती हैं। ये स्ट्रेंथ, ये पावर सिर्फ हमारे पास है, मर्दों के हाथ में नहीं दिया ये ताकत। वो की कोई जिंदगी प्रदान नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ एक बूंद स्पर्म का दे सकते हैं, दैट्स इट। वो जो 9 महीने गर्भ में बच्चा पलता है, वो सब कुछ स्टेमिना बच्चे को वजानल बर्थ देने का। या अगर सी सेक्शन से होता है, लोगों को सी सेक्शन ईजी लगता है, नहीं है ईजी सी सेक्शन, और भी टफ है, मेजर सर्जरी होती है। एक माँ ही इतना बड़ा जिगरा रखती है कि वो अपना पेट कटवा के बच्चे को बाहर निकाल ले। ये चीजें बहुत गहरी हैं यार, लोग फील नहीं करते हैं और पीरियड्स को शेमफुल दिखाते हैं कि अच्छा ओहो पीरियड्स है। अरे रुक, तेरे को पीरियड्स है ना, पौधे को हाथ नहीं लगाना, मुरझा जाएगा, चल जा यहाँ से। भाई ऐसे भी करते हैं, मैंने खुद देखा है। एक बार ऐसा हुआ था हमारे पड़ोस में, मुझे उन आंटी ने लिटरली उनके पौधे को टच नहीं करने दिया था जब उनको पता चला कि मुझे पीरियड है। उनको कैसे पता चला कि मुझे पीरियड है? क्योंकि उस दिन मेरे को बहुत दर्द हो रहा था, मैंने पापा को स्कूल में फोन करके बुला लिया था कि आ जाओ मुझे लेने। वो मुझे लेने आ गए थे एंड फिर वही हमारे मतलब क्वार्टर्स वगैरह में रहते थे ना हम लोग, तो सबको पता रहता था कि कौन सा बच्चा आ रहा है, जा रहा है, क्या हो रहा है। पास पास में घर रहते थे, तो वो पूछ रही थी क्या हुआ, क्यों आ गई। तो फिर बताया उन्हें कि पीरियड्स था, पेट में दर्द था इसलिए। जो वो फूल अच्छा लग रहा था, मैंने इसे टच करने का ट्राई किया तो सीधा मेरे को ऐसे बोला, बहुत ही बुरा लगा। लड़कियों के पीरियड्स आने से, किसी भी प्लांट को छूने से प्लांट खराब नहीं होता, अचार भी खराब नहीं होता। ये अचार वाला मिथ ना बहुत लोगों को है। मैं बचपन से लेके आज तक मेरे घर में अचार खाती आई हूँ पीरियड्स के दिनों में भी, और वो कभी खराब नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने हाइजीन प्रॉपर मेंटेन करके रखा है। गीले हाथों को अचार में डालोगे तो खराब होगा ना। पहले के जमाने में ऐसा होता था, लड़कियां मतलब हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाती थी, तो लोगों को लगता था कि खराब हो जाएगा तो तुम दूर रहो। पर अब तो हाइजीन मेंटेन करने के इतने संसाधन है ना, जमाना बदला, आप भी बदलो यार। अरे इसको पीरियड्स आए, इसको अलग रूम में सुलाओ। अगर ये आपके घर में होता है तो कमेंट करके बताना। देखो पीरियड्स कंटेजियस बीमारी नहीं है कि अगर पीरियड वाली लड़की आपके साथ हो तो वो भी कहते हैं सिंकअप हो जाता है पीरियड्स, 2 लड़कियां एक साथ रहती हैं तो उनका पीरियड सिंकअप होगा। सिंकअप नहीं होता है, वो कोइंसिडेंस हो जाता है, पर सिंकअप नहीं होता है। एंड पीरियड्स कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है। एंड बहुत सारी लड़कियों को ये मिथ होता है यू कांट गेट प्रेग्नेंट ड्यूरिंग योर पीरियड्स। देखो चांसेस बहुत कम होते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो जाओ ड्यूरिंग योर पीरियड्स, लेकिन इस बात की पूरी संभावना होती है कि अगर आप पीरियड्स के दौरान इंटीमेट हो तो आप प्रेग्नेंट हो सकते हो। क्योंकि देखो आपका प्रेग्नेंट होना या आपका प्रेग्नेंट ना होना ये आपके पूरे ओवुलेशन पे डिपेंड करता है। एंड आपका ओवुलेशन अक्सर कभी भी हो जाता है। ओवुलेशन का वैसे तो प्रॉपर टाइम होता है, लेकिन वो फिर भी कभी भी हो सकता है। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि अगर आप प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते हो तो प्रोटेक्टेड सेक्स करो, ठीक है। पीरियड्स हो या ना हो, प्रोटेक्टेड सेक्स करो। एंड पीरियड्स के दौरान अगर आप इंटीमेट होते हो तो वो ऐसा नहीं है कि आप नहीं हो सकते, आप हो सकते हो, लेकिन उतना हाइजेनिक नहीं होता है, थोड़ा मेसी होता है। आपकी बॉडी वैसे ही बहुत तकलीफ में होती है, ब्लड लॉस इतना हो रहा होता है, वीकनेस इतनी आ रही होती है। तो अगर आप में एनर्जी है एंड आप चाहते हो, यू कैन डू, दिस इज योर पर्सनल चॉइस। इसमें सही गलत का कोई सरोकार ही नहीं है, लेकिन बस आप प्रोटेक्शन यूज जरूर करना। अदरवाइज बहुत सारे डिजीजेस, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का स्प्रेड होना बहुत फास्ट हो जाता है पीरियड्स में बिना कोई प्रोटेक्शन यूज किए करोगे तो। अच्छा
पीरियड्स के दिनों में पूजा नहीं करते, ये मिथ तो हर कोई मानता है। बचपन से मेरी मम्मी ने भी बोल रखा था पीरियड्स है तो पूजा मत करो। बाकी ये वो कहती थी कि आप दूसरे तीसरे दिन से आप पूजा स्टार्ट कर सकते हो, पहले 2-3 दिन आप थोड़ा रेस्ट करो, जो कि सही भी है क्योंकि थोड़ा फ्लो बहुत ज्यादा होता है, बॉडी टायर्ड होती है, इतनी एनर्जी नहीं होती है, तो रेस्ट करने को आपको बोले तो कोई बात नहीं, आई एम ओके विद दैट। बट अगर कोई ये बोले कि पीरियड्स में तुम अछूत हो, तुम अशुद्ध हो, तुम भगवान के पास मत आओ, तुम भगवान का नाम ना लो, तो भाई तुम होते कौन हो ऐसा बोलने वाले? कौन से भगवान ने ऐसा बोला है? कभी नहीं बोला है ऐसा भगवान ने। पहले के जमाने से ये चीजें होती आ रही हैं, और पहले के जमाने में ये चीज होने का रीजन कुछ और था। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मंदिर बड़े होते थे, पूजा घर होता था, जंगल से फूल तोड़ के लाओ, थाली बनाओ, पूजे की तैयारी करो, झाड़ू पोछा लगाओ, इतना फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए होता था ना, तो इसीलिए औरतों को थोड़ा अलग रखते थे कि चलो पूजा मत करो, आप रेस्ट करो जाओ। अब धीरे धीरे होते होते ये हो गया कि आप आओ ही मत इधर, आप अशुद्ध हो, आप जाओ। ये हो गया। जमाने के साथ लोगों ने उस चीज के मायने ही बदल दिए। तो देखो, पूजा नहीं करना चाहते हो ना करो, ये भी आपकी पर्सनल चॉइस है। बट ये सरासर गलत है कि आप बोलो कि आप अशुद्ध हो। अशुद्ध वर्ड लड़कियों के साथ यूज होना ही नहीं चाहिए होता। अशुद्ध तो तुम्हारा दिमाग है जो एकदम भूसा भरा हुआ है, जो लोग ऐसा बोलते हैं। सो गाइस, ये सारे मिथ अगर आपने कभी सुने हैं या आपकी लाइफ में कौन सा मिथ से आप हूबहू हुए हो, कोई मिथ है ऐसा, आपके आसपास वाले लोग आपके साथ ऐसा करते हैं, तो कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, फटाफट से 10 मिलियन करवाओ, हमें मिलेगा डायमंड प्ले बटन। आई एम रियली वेटिंग फॉर दैट। सो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो जरा से भी, you know what you have to do. Thanks for watching. I'll catch you again. Till then, bye guys.